वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा। आज हम लोग सीखने वाले हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। ये वाला टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होगा बट बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। इससे पहले आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना ताकि आप मेरा वीडियो पहले देख सके। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। एक भी पार्ट छोड़ना मत क्योंकि ये बहुत डिफरेंट चैप्टर है इंग्लिश में। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में। So in this lesson we are going to learn what is the first conditional. First conditional होता क्या है, how to form first conditional sentences कैसे बनाते हैं, first conditional example sentences, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्विज भी करेंगे फन के लिए। So let's start. So what is the first conditional? First conditional sentences are used to talk about future things which might happen that we believe are real and possible. So first conditional sentence में क्या बात करते हैं, future के बारे, which might happen मतलब ऐसे मतलब हम लोग का guess है, हाँ लगता होगा, है ना। weather climate changes में होता है ना, हाँ मुझे लग रहा है rain होगा, वैसी ही that we believe are real and possible, हम लोग believe करते हैं हाँ लगता होगा, हाँ possibility है। So एक एग्जाम्पल में हम लोग चले जाते हैं, if it doesn't rain tomorrow I'll go to the park। ठीक है, कैसे कल नहीं रेन हुआ तो हम पार्क जाएंगे, है ना। so इसमें क्या है, it might happen मतलब वो मतलब रेन होएगा नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी है उसमें। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, हाउ टू फॉर्म फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ एन इफ क्लॉज एंड द मेन clause. The if clause has the present simple tense. जो if clause है वो क्या आता है, present simple tense. The main clause has a future simple tense with will. If it doesn't rain tomorrow I'll go to the park, है ना। तो इसमें main clause भी है और if भी है, कैसे ये if so में जाएगी वैसी ही है। जैसे हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स में बढ़ते हैं, if we eat all this cake we will feel sick। अब इसमें क्या है, might happen, है ना, possibilities है। जैसे हम लोग इसमें पढ़े हैं कि first conditional sentences are used to talk about future things which might happen that we believe are real and possibility है, real और possible है ना। so बस वैसी ही, if we eat all this cake we will feel sick। नेक्स्ट आता है, if I'm late for class the teacher will be angry। स्कूल जाते हैं थोड़ा सा लेट हो जाता है, ओह टीचर गुस्सा हो जाएगी मेरे से, है ना, टेंशन में चले जाएंगे हम लोग, है ना। सो वही है, मतलब पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। उसके बाद एक और है कि if we don't leave now we will miss the train। नीचे में बस आता है ना। सो अगर अभी हम लोग टाइमिंग से नहीं जाएंगे सो हम लोग उसको लीव मिस कर लेंगे वो ट्रेन। if it rains I'll take a taxi, है ना। उसके बाद if I don't study I'll fail the test। इसमें भी पॉसिबिलिटी है ना। बहुत लोग बोलते हैं अगर मैं नहीं पढ़ूं टेस्ट के लिए तो मैं फेल हो जाऊंगी, है ना। अब हम लोग थोड़े से क्विज में चलते हैं। क्विज में है चूज द करेक्ट आंसर टू मेक अ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इसमें आपको गेस करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो मेरे साथ करना है। चलिए, इफ इट रेन्स, आपको ये A-B-C कमेंट सेक्शन में बोलना है। फर्स्ट आंसर क्या है, इफ इट रेन्स क्या होगा, आई विल स्टे एट होम, आई स्टे एट होम, और आई स्टेइंग एट होम, क्या होगा। चलिए इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, बोर्ड में चलिए। सो गाइस, जब हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं इसमें फ्यूचर का वर्ड है ना। अब ये फ्यूचर व्हाट इट रिफर्स टू, व्हाट द फ्यूचर रिफर्स टू। चलिए, फ्यूचर इस में हम लोग आता है विल,
है ना, आई विल स्टे एट होम, आई विल गो टू स्कूल, है ना, तो क्या है वो फ्यूचर में आता है, सो उसमें क्या यूज करेंगे, विल। सो अब इस क्वेश्चन में बढ़िए और अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा आंसर है। ये चीज मेन है, फ्यूचर टेंस में विल जरूर आता है। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। चलिए आंसर देखते हैं। हाँ, आई स्टे एट होम, एस आ रहा है, देखिए यहाँ एस क्यों आ रहा है मिया, आई स्टे एट होम और उसके बाद स्टेइंग एट होम, है ना, सब वैसे ही आई विल स्टे एट होम। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इफ आई वेक अप लेट, आई वाज लेट फॉर वर्क, आई लेट फॉर वर्क, आई विल बी लेट फॉर वर्क। इसमें तो आपको इसलिए पता ही चल गया होगा फ्यूचर टेंस में क्या यूज करते हैं, विल। सो आंसर क्या होगा, आई वाज लेट फॉर वर्क। कौन बोला आई वाज लेट फॉर वर्क, आई लेट फॉर वर्क, ये तो कोई नहीं बोले क्या, है ना। आई विल बी लेट फॉर वर्क, चलिए आंसर में हाँ ये दोनों नहीं है, आई विल बी लेट फॉर वर्क, सही। नेक्स्ट, if you come home late, I am angry, I will be angry और I be angry। बताइए क्या है, हाँ आंसर है आई विल बी एंग्री, क्योंकि इसमें विल आ रहा है। अच्छा गाइस इसमें विल तो आ गया, बता आप कोई नोटिस की है, आई विल एंग्री क्यों नहीं बोलते हैं, हाँ यहाँ बी क्यों आ रहा है, क्वेश्चंस में बी, आई विल बी, सब में आई विल बी आ रहा है, क्यों बताइए, आई विल बी, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आई विल बी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला नहीं, fourth, if she comes to the party, I'll be surprised, I wasn't surprised, I am surprised। बताइए क्या है, हाँ आंसर है I'll be surprised। ये फ्यूचर टेंस होता है, I'll be surprised, है ना, I wasn't surprised, I am surprised, no making sense, है ना। If I don't go to sleep earlier, I'm so tired, I will be tired, I was tired। दूसरा हम लोग क्वेश्चन में बोलते हैं कैसे, अगर मैं कल स्कूल के लिए मैं लेट हो गई, सो क्या होगा, मैम मुझे डांटेगी, है ना, सो मैम विल बी स्कूलिंग एट मी, है ना, तो वैसे ही है, इफ आई डोंट गो टू स्लीप अर्ली आई विल बी टायर्ड। देखिए ये आंसर है, ठीक है गाइस, you have did a great job। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस ये हम लोग सेकेंड पार्ट में भी करने वाले हैं, कंडीशनल पार्ट 2, वो भी देखना। हाँ इससे पहले आप सब्सक्राइब नहीं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तो इससे पहले आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।